आज मैं आपको 2 छोटी-छोटी कविताएँ सुनाऊँगा। अब बाबा नागार्जुन की का जन्म दिवस है और वैसे भी नवादी कवि थे और एक मंगलेश डबराल की परंपरा में जो एक पत्रकार का ऑब्जर्वेशन होता है, जो पत्रकार कवि होते हैं, हम लोग फील्ड विजिट करते हैं। जो ऑब्ज़र्व करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कविता फॉर्म में क्या डाला जा सकता है, कैसे डाला जा सकता है। तो एक कविता का शीर्षक है गांधी मैदान। ये कहीं भी हो सकता है, पटना गांधी मैदान भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। गांधी मैदान। हजारों रैलियों, भाषणों, आश्वासनों के उपरांत गांधी मैदान निर्वाक, शांत चित्त खड़ा है। इसके वक्ष पर लाखों पैर चले हैं और चलते ही जा रहे हैं। आज़ादी की क्रांति से कांग्रेसवाद से समाजवाद तक, वामपंथ से दक्षिणपंथ तक, गांधी से लेकर जेपी लोहिया तक। गांधी मैदान को पता है नए लोग भी आएंगे। मैदान को भीड़ से फिक्र नहीं है, उसे चिंता है बहलाकर लाए गए लोगों की, जो पूरी और जलेबी के लिए आ जाते हैं और यूं ही उसे रौंद कर लौट जाते हैं। लेकिन मैदान को जब भी गंध मिलती है जनवाद की, वो फिर से अनुप्राणित हो जाती है अगली रैलियों के लिए, नई संभावनाओं के लिए। एक सुदूर कोने से बापू की विशाल प्रस्तर प्रतिमा अपनी नजर टिकाए हुए है। उस भीड़ में वो शायद लोग ढूंढ रहे हैं। ये थी पहली कविता। और दूसरी मैं एक रिपोर्टिंग सिलसिले में नवादा गया था, तो एक दलितों की बस्ती जला दी गई थी। तो ये किसी खालखंड में कहीं होता रहा है, तो एक ब्रॉडर पैमाने पर उसको आप देख सकते हैं। तो इसका मैंने शीर्षक दिया है अर्धजली रोटी। ये मुझे सीन कहीं नहीं जाता कि एक घर है टूटा हुआ था और एक अर्धजली रोटी आलू में रखी हुई, तो वहीं से मुझे ये आया। रात के अंधेरे में जो झोपड़ियां जलाई गई, साजिश की रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। बस गीली मिट्टी पर पांव के कुछ निशान थे, पर प्रशासन के लिए इतना काफी नहीं था। टूटी झोपड़ी के आगे कुछ अर्धजली रोटियां भी पड़ी थी, अल्युमिनियम की चौड़ी वाली थाली में, मिट्टी के चूल्हे के पास, जिसे उसने सेका था बड़े जतन से पिछली रात, अपनी आंख और पेट की आग को मिलाकर। पर घर जो जला तो रोटी कौन खाता? सुबह की ओस से रोटी अकड़ गई थी, उसकी सिलवटें दादी की झुर्रियों जैसी थी। दादी बस रोटी देखी जा रही थी, उसकी भूख कब की मर गई थी। उधर सरकारी चूड़ा और गुड़ बांटा जा रहा था, पर दादी अब भी अपनी मृत रोटी के साथ थी। आखिर रोटी का भी तो एक घर जला था। उधर चूल्हा उदास बैठा था। चूल्हे का सबसे बड़ा दर्द है उसकी राख का ठंडा हो गया। थैंक यू सो मच।